हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील गाटे और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेक नॉन टेक स्टडी में। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल के दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे दोस्तों, जिसमें दोस्तों सब्जेक्ट है अपना रीजनिंग। ठीक है दोस्तों, तो रीजनिंग सब्जेक्ट के क्वेश्चनों को सोल्व करके देखेंगे दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों। और दोस्तों ये हमने पेपर लिया है दोस्तों 2019 का। ठीक है दोस्तों, 2019 डेट नंबर 11/2/2019 का। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, उस विकल्प का चयन करें। क्या है दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो एक्स वाई रेखा पर दर्पण रखे। ठीक है दोस्तों, रखे जाने पर दिए गए शब्द की दर्पण छवि में सर्वाधिक मेल खाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या बोला है दोस्तों क्वेश्चन में, दोस्तों क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पर एक दर्पण रखा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा वही पूछा है दोस्तों क्वेश्चन में। तो ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पर एक दर्पण रखा है। ठीक है दोस्तों, ये दर्पण रखा है और यहाँ पर है ACE। ठीक है दोस्तों, तो इसकी छवि क्या बनेगी दोस्तों इन ऑप्शन में से। तो दोस्तों हम दर्पण में कभी भी दोस्तों बनाते हैं तो उल्टा बनता है। ठीक है दोस्तों, दर्पण में जो छवि रहती है सामने वाली छवि वो उल्टी बनती है। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर ई जो है, ई किस तरीके से बनेगा दोस्तों, जब उल्टा बनेगा तो ई इस तरीके से बनेगा। और उसके बाद जो सी है, सी वो किस तरीके से बनेगा दोस्तों, इस तरीके से, क्योंकि जो सी का मुंह जो है ई के पीठ के पीछे आ रहा ना दोस्तों, तो ये उल्टा बनेगा। तो क्या होगा, सी इस तरीके से बनेगा और जो ए है वो ए इस तरीके से बनेगा। तो दोस्तों इस तरीके का ऑप्शन में कौन सा नंबर है दोस्तों, इसमें देखा तो दोस्तों पहला ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन इस तरीके से बन रहा है दोस्तों, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पहला। उसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों, उस संख्या को पहचानिए जो अन्य से भिन्न है। ठीक है दोस्तों, क्या बोला है दोस्तों, उस संख्या को पहचाना। ठीक है, क्या बोला है, उस संख्या को पहचानना है जो अन्य से भिन्न है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे को देखना है दोस्तों, तो क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको पहचानेंगे तो क्या होगा दोस्तों, जो 196 किसका वर्गमूल है दोस्तों, तो ये दोस्तों 14 का स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, किसका है, 14 का स्क्वायर है 196। उसके बाद हम देखेंगे 121 को, 121 किसका स्क्वायर है दोस्तों, तो 121 है 11 का। ठीक है दोस्तों, तो 121 किसका, 11 का है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों 256 किसका है दोस्तों, 16 का स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, 256 16 का स्क्वायर है। उसी प्रकार अब हम लोग 252 को देखेंगे दोस्तों, 252 किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं है ना दोस्तों। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे दोस्तों, 16 का स्क्वायर करेंगे -4 करेंगे तो ये 252 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे को वही क्वेश्चन में पूछा है कि उस संख्या को पहचाने जो अन्य से भिन्न है। तो दोस्तों इसमें से देखा जाए तो सबसे अलग कौन सा है दोस्तों, ये तो स्क्वायर बना, ये भी स्क्वायर बना, ये भी स्क्वायर बना, यानी कि जो 252 है, क्या है 252 ऑप्शन में है वो सबसे डिफरेंट है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 252 16 का स्क्वायर -4 करने पे 252 आया। ठीक है दोस्तों, जो कि 252 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 252। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, उस विकल्प का चयन करें। ठीक है दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जो जोड़ी के अनुरूप है। ठीक है दोस्तों, जोड़ी के अनुरूप है। तो हम देखेंगे दोस्तों कि इनमें आपस में किस तरीके का संबंध बन रहा है। तो दोस्तों जैसे कि जो क्या है CD है, क्या है CD है और HI है। तो HI का और CD का जिस प्रकार जो संबंध बनता है उसी प्रकार हमारे को जो ऑप्शन दिए है उनमें ढूंढना है। तो दोस्तों जिसे वैसे देखा जाए तो ये किस तरीके से बन रहा है, COD, यानी कि इसमें देखा जाए तो +1 करने पे डायरेक्ट आ रहा है, H और I में +1 करने पे आ रहा है। इसी तरीके से हम देखते हैं इनमें। तो दोस्तों A और B में भी क्या होता है दोस्तों, A और B डायरेक्ट यानी कि +1 करने पे आ रहा है, X और Y में भी +1 करने पे आ रहा है। फिर हम लोग दूसरे ऑप्शन को देखते हैं PQ, इसमें भी +1 करने पे आ रहा है, UV इसमें भी +1 करने पे आ रहा है, IJ ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में भी IJ यानी कि I से J पे पूछने के लिए +1 हो रहा है। M और N में भी डायरेक्ट +1 करने पे N आ रहा है। फिर KL यानी कि इसमें भी +1 करने पे आ रहा है। और NO है, NO तो इसमें भी +1 करने पे आ रहा है। जबकि हमारे को यहाँ पर अगर इस तरीके से मिलेगा तो ये सब की सब सेम बनते जा रहे हैं। तो इस प्रकार इनमें आंसर ढूंढना हमारे लिए टफ पड़ेगा। तो दोस्तों हम इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, तो दोस्तों हम इसको देखते हैं। जो CD है HI, तो हमारे को इसमें इस तरीके से ढूंढना है कि जिससे कि हमारे को ऑप्शन में मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको इस तरीके से करते हैं
क्या है हमारे पास सी डी है, तो हम लोग क्या करते हैं सी और एच का मिलन करते हैं और डी और आई का मिलन करता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसका मिलन करके देखेंगे तो क्या होगा, सी और एच के बीच कितना डिफरेंस है दोस्तों, 5 है। ठीक है दोस्तों, अगर +5 करेंगे तो हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, एच पे, जैसे CDEFGH इस तरीके से +5 करने पे एच आता है। उसी प्रकार जो डी और आई के बीच देखते हो तो डी के बाद आई यानी कि DEFGHI इस तरीके से ये +5 यहाँ पर भी करने पे आ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इन ऑप्शन में से अगर ये +5 आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से चेक करने पे +5 आना चाहिए। हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, ये ए बी है और XY है, तो हम यहाँ पर देखते हैं इनके बीच +5 करने पे आ रहा है क्या, ये इनका आपस बीच में, तो ए और एक्स है। तो दोस्तों ए और एक्स के बीच कितना डिफरेंस है दोस्तों, +5 का नहीं है ना दोस्तों। उसके बाद बी और वाई के बीच में भी +5 का डिफरेंस नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं हो सकता। फिर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड को चेक करते हैं, तो क्या है हमारे पास ऑप्शन नंबर PQ है और UV है, PQ UV है। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पर देखते हैं इनको चेक करके, तो क्या होगा, P और U के बीच देखते हैं और Q और V के बीच देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर देखते हैं तो क्या होगा, P और U के बीच, तो P और U के बीच कितना डिफरेंस दोस्तों, हम U पे पहुँचेंगे तो PQRSTU। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इसमें +5 करने पे आ रहा है और Q और V इसमें भी +5 करने पे आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारे को क्वेश्चन के थ्रू हमारे को आंसर मिला है हमारे को ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा PQUV वाला। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विकल्पों में दिए गए 4 परिवर्तनों में से कौन सा निम्नलिखित समीकरण को सही करेगा। ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन दिया है हमारे पास, और हमारे को करना क्या है दोस्तों, ये जो ऑप्शन में चिन्ह दिए हैं, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में जो चिन्ह दिए हैं इन ऑप्शनों को हमारे को इस प्रश्न में ये जो दिए हैं वहाँ पर रख के हमारे को बराबर में 13 लाना। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, ये जो ऑप्शन में सिंबल दिए हैं जैसे गुणित, भागित, माइनस, प्लस, इस तरीके से जो सिंबल दिए हैं हमारे को, ये जो क्वेश्चन में दिया है इन यहाँ पर हमारे को ये वाले सिंबल पुट करना और हमारे को इक्वल में लाना, कितना, 13 लाना। ठीक है दोस्तों, इक्वल में 13 लाना, तो हम रख के देखते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास 30 गुणित 3 माइनस 3 बराबर 13 है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको सोल्व करके देखते हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग ये 30 है, ठीक है, और यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन लेते हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों, जो गुणित है वहाँ पर हम भागित लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, गुणित है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, भाग का चिन्ह लिखेंगे। ठीक है, डिवाइड का सिंबल लिखेंगे, तो हम लोग गुणित की जगह लिखेंगे डिवाइड, फिर 3 है वैसा कि वैसा। उसके बाद माइनस की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस, माइनस को प्लस में बदला जाए बोला। ठीक है, और गुणित को भागित में बदला जाए, तो हम लिखते हैं माइनस की जगह प्लस लिखते, तो यहाँ +3 करा। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करेंगे। तो दोस्तों बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग हमारे को करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि बोर्ड मास का रूल क्या कहता है कि सबसे पहले डिवाइड होगा इसमें, तो डिवाइड होगा तो ये 3 में 3 का हम करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 10 आएगा, 3 × 30 यानी कि 3 का भाग हम लोग 30 में देंगे तो 10 आएगा। फिर बचा क्या, इधर 3 बचा है, तो इस तरीके से ये क्या हो गया, 13 हो गया, 13 हो गया, और इधर बराबर में हमारे पास ये भी 13 है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला, क्योंकि दोस्तों ये वाले जो सिंबल रखने पे आपस में सोल्व हो रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमारे को क्वेश्चन में क्या दिया था, इधर वाला भाग है और इधर वाला भाग, तो हमारे को ये वाला लेफ्ट वाला भाग लेके चलना था और राइट वाला निकालना था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने सिंबल नंबर ऑप्शन नंबर पहले से सिंबल से सोल्व करा है, तो आ गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर 2, 9, 28, 64, 126, 217 इस तरीके से ये ऑप्शन में दिया है और पूछा है कि निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, जो श्रृंखला दी है इनमें क्या कौन सा है, कौन सा लेटर जो है मतलब इसमें अंक है वो नहीं है। ठीक है दोस्तों, यानी कि नहीं है बोला, तो हम चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों ये इसको किस तरीके से सोल्व कर रखा है, इसको क्या कर रहा है दोस्तों, 2, 9, 28, 64, 126 इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, जो 2 है, ठीक है दोस्तों 2 है, तो वो 2 किस तरीके से आया दोस्तों, तो हम करके देखते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, 1 का क्यूब करते हैं। ठीक है दोस्तों, 1 का क्यूब करेंगे
और +1 करेंगे तो ये क्या होगा, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। उसके बाद ये क्या है, 9 है, तो 9 करेंगे तो हम क्या करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब +1 करेंगे तो 2 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 8 होता है। 8 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9। इस तरीके से 9 आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 3 का क्यूब करेंगे, कितना, 3 का क्यूब करेंगे +1 करेंगे तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 27 में हम लोग 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन में 28 आ रहा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ सीरीज वाइज चल रहे हैं क्योंकि 1 2 3 3। अब उसके बाद हम किसका करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब +1 तो 4 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 64 होता है। और प्लस में 1 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। जबकि इस ऑप्शन में दोस्तों यहाँ 64 की जगह 65 आता, तो फिर हम आगे और बढ़ते हैं, जबकि यहाँ पर 64 दे दिया। तो हमारा इस प्रकार राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 64 हो जाएगा। तो हमारे को क्वेश्चन में क्या बोला है, उस संख्या को पहचाने जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है यानी कि 64 है, 64 राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पे क्या करा, 1 का क्यूब +1 करा, यानी कि इस तरीके से हमने सोल्व करा तो 1 + 1 = 2 आया। इस तरीके से क्यूब करा और उसमें 1 को जोड़ते गए तो हम लोग यहाँ पर 4 का क्यूब +1 करा दिया, यानी कि 4 का क्यूब कितना होता है, 64। 64 में 1 को जोड़ा तो 65 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ ऑप्शन में अगर 65 होता तो हम आगे बढ़ते, जबकि यहाँ पर 64 दे दिया। तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, उस वेन रेखा चित्रों का चयन करें। ठीक है, क्या बोला है, उस वेन रेखा चित्र का चयन करें जो नीचे दिए गए तीनों वर्गों के बीच के संबंध को बेहतर रूप से दर्शाता हो। ठीक है दोस्तों, तो हमारे को खास यहाँ पर देखना है ये वाला। ठीक है दोस्तों, विद्यालय दिया है, अध्यापक दिया है, छात्र दिया है। तो ठीक है दोस्तों, इन सब के लिए अलग अलग एक गोल दिया है। ठीक है दोस्तों, जैसे विद्यालय उसके लिए एक गोल है, अध्यापक उसके लिए गोल है, छात्र है उसके लिए एक गोल है। ठीक है दोस्तों, अब हमारे को इन जो गोल है इनको सही से व्यवस्थित क्रम में रखना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम पहले विद्यालय को देखते हैं। तो दोस्तों विद्यालय क्या है दोस्तों, स्कूल है। ठीक है, तो स्कूल में कौन कौन आता है दोस्तों, स्कूल के अंदर टीचर भी आ जाता है। ठीक है दोस्तों, और छात्र भी विद्यालय के अंदर ही रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमारे को देखने पे ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों विद्यालय के लिए हमने क्या करा दोस्तों, बड़ा वाला गोल बनाया। ठीक है, अब विद्यालय के अंदर कौन कौन आता है दोस्तों, विद्यालय के अंदर अध्यापक भी रहते हैं और छात्र भी रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 5 छात्र एक कतार में खड़े हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है, 5 छात्र एक कतार में खड़े हैं। सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है। क्या है, सुमन जो है प्रणव के बगल में खड़ी है, लेकिन वह दीना के बगल में खड़ी नहीं है। जो सुमन है वो प्रणव के बगल में खड़ी है, लेकिन दीना के बगल में खड़ी नहीं है। और फिर क्या बोला, कुमार राजू के बगल में खड़ा है। क्या बोला, कुमार जो है राजू के बगल में खड़ा है, जो सबसे बाईं ओर है। तो जो किसके लिए बोला है दोस्तों, राजू के लिए। तो राजू क्या है, कुमार के बाईं ओर खड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे देखेंगे। फिर क्या बोला है, और दीना क्या बोला है, दीना जो है कुमार के बगल में खड़ा नहीं है, तो बीच में कौन खड़ा है दोस्तों, हमारे को बीच में कौन खड़ा है उसके लिए निकालना है। तो हम क्वेश्चन के थ्रू फिर से जाते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या है दोस्तों, सुमन जो है प्रणव के बगल में खड़ी है। ठीक है दोस्तों, क्या बोला है, सुमन जो है प्रणव के बगल में खड़ी है। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले सुमन के लिए हम एस लेते हैं। ठीक है, एस लेते हैं, जो किसके बगल में खड़ी है, सुमन जो है प्रणव के बगल में। तो हम लोग लेते हैं प्रणव के लिए पी लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लेकिन वह दीना के बगल में खड़ी नहीं है। कौन दोस्तों, सुमन जो है दीना के बगल में खड़ी नहीं है, लेकिन मतलब प्रणव के बगल में तो खड़ा है ना दोस्तों, कौन, दीना। उसके लिए हम लोग डी लिख लेते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में, सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है। तो जो सुमन है वो प्रणव के बगल में खड़ी है। ठीक है, लेकिन क्या बोला, वो दीना के बगल में खड़ी नहीं है। ठीक है, तो यानी कि अगर दीना को इधर लिखते हैं तो ये बगल में हो जाती है, जबकि दीना इधर हमने लिखा है, यहाँ पे डी जो है इधर लिखा है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो सुमन जो है दीना के बगल में खड़ी नहीं है। उसके बाद देखते हैं, कुमार राजू के बगल में खड़ा है। क्या बोला है, जो कुमार है वो राजू के बगल में खड़ा है।
लेकिन क्या बोला, जो सबसे बाईं ओर है, तो सबसे बाईं ओर कौन है, राजू कुमार राजू के बगल में खड़ा है, जो सबसे बाईं ओर है। ठीक है दोस्तों, तो राजू के लिए बात कही गई यहाँ पे कि जो सबसे बाईं ओर कौन खड़ा है, राजू। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आर के इस तरीके से लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, क्या बोला है, कुमार राजू के बगल में खड़ा है लेकिन जो सबसे बाईं ओर खड़ा है, तो जो राजू जो है सबसे बाईं ओर हो गया और जो कुमार है ये इस तरीके से हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हमारे को देखना है, अभी हमारे को 5 छात्र मिल गए। तो अब हम देखते हैं कि इनके सबसे बीच में, बगल में सबसे बीच में कौन खड़ा है। तो दोस्तों यहाँ से पता चल रहा है कि इन दोनों के बीच में खड़ा कौन है, सुमन। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुमन जो है सबसे बीच में खड़ी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सुमन जो है सबसे बीच में खड़ी है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, निम्नलिखित में से असंगत को पहचाना। ठीक है दोस्तों, असंगत को पहचाना है। तो हमारे को देखना है कि दोस्तों नीचे लिखा है, एक तो क्या है लिखा है नीचे, फिर आगे, और फिर ऊपर लिखा है, और बड़ा लिखा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इनमें से सबसे अलग कौन सा है। तो दोस्तों नीचे के लिए क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ये आगे हो जाएगा। ऊपर के लिए तो इस तरीके से ये आपस में क्या कर रहे हैं दोस्तों, आपस में ये एक प्रकार से दिशा को सूचित कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, किसको, दिशा को बता रहे हैं, लेकिन जो बड़ा है वो दिशा को सूचित नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे असंगत को पहचानना मतलब जो डिफरेंट है उसको पहचानना। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बड़ा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक साइकिलिंग प्रतियोगिता में 5 छात्रों ने हिस्सा लिया। ठीक है दोस्तों, 5 छात्रों ने हिस्सा लिया किसमें, साइकिलिंग प्रतियोगिता में। उसके बाद पूछा है, उसके बाद क्या पूछा है, रॉबर्ट मोनिस से पहले है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बोला है रॉबर्ट जो है मोनिस से पहले है। अब हम यहाँ से देख स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट जो है क्या है, कौन दोस्तों, रॉबर्ट। रॉबर्ट जो है क्या है, मोनिस से पहले है। तो दोस्तों हम लोग मोनिस को यहाँ ले लेते हैं। मोनिस से पहले रॉबर्ट क्या है, मोनिस से पहले है। ठीक है, रॉबर्ट जो है मोनिस से पहले हो गया। फिर क्या बोला है, लेकिन गुंजन के बाद में है। कौन दोस्तों, गुंजन के बाद में है, गुंजन के बाद में है कौन, रॉबर्ट जो है मोनिस से तो पहले है लेकिन गुंजन के बाद में है। तो दोस्तों हमारे को गुंजन को यहाँ लेना है। ठीक है, यहाँ बात किसके लिए कही, रॉबर्ट के लिए। ठीक है, रॉबर्ट क्या है, मोनिस से पहले है, तो जो मोनिस है इससे पहले रॉबर्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, गुंजन के बाद में, तो ये गुंजन हो गया, गुंजन के बाद रॉबर्ट हो गया, इस तरीके से हो गया। उसके बाद क्या बोला है, अनिल सुनील से पहले है लेकिन मोनिस के बाद है। तो हम देखते हैं अनिल जो है सुनील से पहले, तो अनिल हम यहाँ ले लेते हैं। उसके बाद सुनील से पहले, तो सुनील लास्ट में आ जाएगा, क्योंकि क्या बोला है मोनिस के बाद, तो हमने मनीष के बाद लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार फिर क्या बोला है, प्रतियोगिता किसने जीती है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले ऑप्शन नंबर जी आ रहा है, यानी कि जो गुंजन जो है प्रतियोगिता को जीती। क्यों दोस्तों, क्योंकि क्या बोला है इसमें अनिल सुनील से पहले लेकिन मोनिस के बाद में है, तो ये तो लास्ट में हो गए। और जो रॉबर्ट ये भी गुंजन के बाद में आ रहा है, मोनिस जो भी इनके सबके बाद में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से प्रतियोगिता किसने जीती, तो प्रतियोगिता दोस्तों गुंजन ने जीती। ठीक है दोस्तों, किसने जीती, गुंजन। तो इस प्रश्न में राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यदि क्या है, यदि डी बराबर 4 है, क्या बोला, डी बराबर तो 4 है और जी बराबर 7 है, तो गार्डन के लिए कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं। यानी कि डी जो है चौथे ऑप्शन पे आता है पोजीशन नंबर अल्फ़ाबेट में। ठीक है दोस्तों, और जो जी है वो भी अल्फ़ाबेट में पोजीशन नंबर 7 पे आता है। तो अब हम लोग इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो क्या होगा दोस्तों, गार्डन के लिए लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, गार्डन के लिए लिखेंगे, तो गार्डन के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों, जी के लिए तो दोस्तों 7 हो गया, क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है दोस्तों, जी के लिए 7 हो गया, ए के लिए 1 हो गया, और आर के लिए दोस्तों 18 हो गया, डी के लिए दोस्तों 4 हो गया, ई के लिए दोस्तों 5 हो गया, और एन के लिए क्या हो गया दोस्तों, एन जो है 14 नंबर पे आता है। ठीक है दोस्तों, अब हम इनको सबको जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पे कौन सा नंबर आ रहा है इनमें, 7 और 1 की जैसे क्या होगा दोस्तों, इसको जोड़ेंगे तो 7 और 14
7 और 14 कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम यहाँ पे जोड़ते हैं 21, 7 और 14 को जोड़ा तो 21 आया, फिर इनको जोड़ता तो ये क्या हो जाएगा 18, फिर 1 और 4 5 और 5 10। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा 8 और 1 कितना 9 हो गया। उसके बाद 2 3 4 तो 49 आया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार इस प्रश्न में 49 ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों अभी बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे दोस्तों। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।